अगर आप एक बिगनर टैरो कार्ड रीडर हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि ऐसी 10 मिस्टेक्स के बारे में जो कि एक बिगनर टैरो कार्ड रीडर्स जो है वो करता है और एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर वो कभी भी नहीं बन पाता है। सो हाय, मेरा नाम है दीपेंद्र कौर, मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। मैं अभी इस टाइम पे यूनिवर्स की 50 एनर्जीज के साथ काम कर रही हूँ। सो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक जो कि एज अ टैरो कार्ड रीडर और ख़ास करके जब बिगनर होते हैं जो हम करते हैं कि हम ऐसे कार्ड्स परचेज करना पसंद करते हैं जिसमें मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन में एक ब्लॉकेज का काम करता है। आप अगर इमेजिन करो कि आप रीडिंग कर रहे हो, अब आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ और कह रही है और आपको टैरो कार्ड में कुछ और दिखाई दे रहा है कि अरे यहाँ तो मीनिंग कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, सो क्या होगा कि आप एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे और एक आप एक्यूरेट रीडिंग जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो पहली मिस्टेक जो अवॉइड करनी है कि कार्ड्स ऐसे परचेज करें जिसके ऊपर मीनिंग ना लिखा हो। सेकेंड मिस्टेक है टू मच रिलाइंग ऑन गाइड बुक्स। अगर आपने कहीं से टैरो कार्ड सीखा है तो आप क्या करोगे, अपना नोट्स देख रहे हो, उठा के बुक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, और जब भी रीडिंग कर रहे हो कोशिश करो उससे पहले मैं पढ़ के बैठूं। ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। ये भी आपकी इंट्यूशन में जो है वो बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट करती है। आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। एक बेसिक मीनिंग जो है आपको पता होना चाहिए कार्ड्स का कि अच्छा ठीक है, अगर टेम्परेंस का कार्ड आ गया तो वो रिलेशनशिप में क्या कह रहा है। ठीक है, और करियर में आता है तो करियर में वो क्या कह रहा है। तो ये बेसिक मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन पे ऐसे काम करना है कि जब भी आपके सामने कार्ड आए ना, आप एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो और एक ऐसी रीडिंग प्रोवाइड करो जो क्लाइंट के साथ रेजोनेट करे कंप्लीटली। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कार्ड में कुछ और नजर आ रहा होता है, आपने पढ़ा कुछ और होता है और आपकी इंट्यूशन रीडिंग कुछ और दे रही होती है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर जाते हो। सेकेंड चीज, हम लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, नॉट आस्किंग क्लियर क्वेश्चंस। हम क्लाइंट से क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछते, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। क्लाइंट जो बोलता चला जाता है उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग करते चले जाते हैं। मैम ये वाला देख दो, मैम ये वाला देख दो, और हम क्या करते हैं, वैसे ही रीडिंग्स करते चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। पहले क्लाइंट से क्लियर क्वेश्चन पूछना है कि सपोज अगर वो करियर के लिए आ रहा है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। ठीक है, क्या आपके करियर में आप क्या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। इवन कई बार हम ये भी पूछना जो है वो भूल जाते हैं। तो एक क्लियर क्वेश्चंस जो है आपको पूछने आने चाहिए एज अ टैरो कार्ड रीडर। सेकंड आता है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द स्प्रेड्स। हम लोग क्या करते हैं, हमने बड़े बड़े स्प्रेड्स सीखे होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए बहुत सारे कार्ड जो है वो एक बड़ा अच्छा खासा स्प्रेड जो है वो करते हैं। जबकि आपको बिगनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कार्ड से लेके 5 कार्ड स्प्रेड्स तक पहले करने चाहिए प्रैक्टिस अच्छे से। जब आप वो वाले कार्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हो, रीडिंग करना सीख जाते हो, तो आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप बड़े बड़े स्प्रेड्स भी बाद में बहुत ही इजीली कर पाते हो। लेकिन प्रैक्टिस जो है स्टार्टिंग में 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड रीडिंग से लेके 5 कार्ड रीडिंग तक जो है आप करें। नेक्स्ट जो आता है फियर ऑफ नेगेटिव कार्ड्स। हमें लगता है कि जैसे हमारी रीडिंग में सपोज डेथ का कार्ड आ गया या फिर डेविल का कार्ड आ गया या टावर का कार्ड आ गया, हम डर जाते हैं कि अरे ये डेथ जो है वो रियलिटी में तो डेथ नहीं शो कर रहा है। नहीं, टैरो कार्ड्स हमेशा आपकी लाइफ के लेसन्स पे बात करते हैं। तो इट मीन्स कि यस, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट वो प्रॉब्लम जो है उसको आप फेस कर सकते हो, आप रेडी हो सकते हो उस प्रॉब्लम के लिए। सपोज अगर डेथ का कार्ड आ गया तो डेथ कार्ड क्या कह रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे हो सकता है आपको अपने पुराने सेल्फ को खत्म करके नए सेल्फ की तरफ जो है वो आगे बढ़ना हो। ठीक है, अब सपोज मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं एज अ दीपेंद्र मैं एकदम चेंज हो गई। ठीक है, सो जैसे ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैं एकदम से मेरी लाइफ में शिफ्ट आएगा। बट अगर मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, मैं क्या करूंगी, अपनी विल पावर पे काम करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं अपनी विल पावर पे काम करती हूँ, इमेजिन करो कि अगर आपकी प्रॉब्लम ये है, अब आपकी विल पावर यहाँ है, आप यहाँ से प्रॉब्लम को देखोगे, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने वाली है।
यहाँ से अगर आपकी विल पावर यहाँ है, सेम प्रॉब्लम अगर आप यहाँ से देखोगे आपको प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। तो अगर आपके रीडिंग्स में या क्लाइंट की रीडिंग करते समय डेथ का कार्ड आ भी गया, तो आप उनको कुछ ऐसी रेमेडीज प्रोवाइड करो जहाँ से उनकी विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो, ताकि वो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फियर ऑफ कार्ड्स को क्लीन ना करना। तो जब हम कंटिन्यूसली रीडिंग्स करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे कार्ड्स में हम जब जिन क्लाइंट्स की रीडिंग करते हैं वो हमारे कार्ड्स में नेगेटिविटी उनकी आती रहती है। तो कोशिश करें हर दिन, अगर आप किसी ऐप पे काम कर रहे हैं या सपोज मान लो रेगुलरली आप 10 से 15 क्लाइंट्स की आपको रीडिंग करनी पड़ रही है, तो कोशिश करें धूप बत्ती, सेज लेके अपने कार्ड्स को सुबह बैठने से पहले अच्छे से एकदम क्लीन कर लें। ठीक है, अगर आप हीलर हो तो आप एनर्जी से कार्ड्स को हील कर सकते हो, उनकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हो। तो जब आप रेगुलरली अपने कार्ड्स को क्लीन करोगे तो क्या है, आप देखोगे कि आपके कार्ड्स एकदम एक्यूरेट रीडिंग देंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कार्ड्स के अंदर आ जाती है तो कार्ड्स कई बार आपको गलत रीडिंग देने लगते हैं और ऐसी रीडिंग देने लगते हैं जो कि क्लाइंट के साथ रेजोनेट ही नहीं करती है। ठीक है, सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप 10 से 15 रीडिंग, अगर आप ऐप पे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इतनी रीडिंग्स कर लेते हो रेगुलरली, तो रेगुलरली अपने कार्ड को क्लीन करो। अगर आप इतनी रीडिंग्स नहीं कर रहे हो, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं दिन में 2-3 ही रीडिंग कर रही हूँ, तो एटलीस्ट 1 वीक में एक बार जो है वो अपने कार्ड को क्लीन करो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के लिए बार बार क्वेश्चन कार्ड जो है वो पुल करते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। और टैरो कार्ड की जो दुनिया है, या कह लो कि पूरे अकल्ट की जो दुनिया है, वो आपके ट्रस्ट पे चलती है। अगर आप बिलीव करते हो तो मैजिक होते हैं, नहीं बिलीव करते तो आपके लिए मैजिक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो इसीलिए कार्ड्स पे ट्रस्ट रखें पूरी तरीके से। और एक बार अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने ले लिया है तो कोशिश करें दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार सेम कार्ड जो क्वेश्चन के लिए है वो आप आंसर्स ना निकालें। ये आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डालता है, इवन आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करता है ये। ठीक है, सो इस हैबिट को जो है वो आप पीछे छोड़ें। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है, हमें लगता है कि जैसे मेरे पास भी कई बार स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि मैम पहले जो है हम लोग ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम क्लाइंट की रीडिंग करने लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस, पहले तो ये समझो कॉन्फिडेंस आता कब है। कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर आपको पता ही नहीं चलेगा आपने जिसकी रीडिंग करी, ठीक है, वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे मैं कई बार क्या करती हूँ, अगर मैं रीडिंग किसी की कर रही हूँ तो अगर मैंने किसी को 21 डेज की रीडिंग 21 डेज की मैंने रेमेडी दी है, तो मैं क्या करती हूँ, आफ्टर 21 डेज एक उनका फीडबैक ले लेती हूँ। इससे क्या है, रेगुलरली मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है कि अच्छा मेरी रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट जा रही हैं, लोगों के ऊपर रेमेडीज काम कर रही हैं, ठीक है, और लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं फीडबैक ले लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, और जितना आप फीडबैक लोगे उतना ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी में ग्रोथ आएगी, प्लस आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी आप परफेक्ट होके प्रैक्टिस नहीं करते हो, हमेशा हम प्रैक्टिस करके परफेक्ट जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते डेली। ठीक है, सो प्रैक्टिस जब आप नहीं करोगे तो क्या है कि आप कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी बोला, प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट होते हो, परफेक्ट होके आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो कोशिश करें रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, सपोज स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ, तो ऐसी कम्युनिटीज़ का आप हिस्सा बनो जहाँ पे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम लोग एक ओपन ग्रुप रखते हैं जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की रियल रीडिंग्स कर रहा है। सपोज किसी का कोई क्वेश्चन है
उसने ग्रुप में डाल दिया एंड देन ग्रुप में से जो भी फ्री है वो उसको आंसर कर देगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, या जो भी उसकी रीडिंग आई है। इससे क्या है, आप रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहते हो और जैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप परफेक्ट बनते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज जो है वो इंक्रीज होता है, आपका एनर्जी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि एक जो बहुत सारे मैंने कोचिज़ के मुंह से सुना है और इवन कई बार मेरे स्टूडेंट्स आके ये चीज़ बताते हैं कि मैम हमें तो हमारे जो पहले वाले टीचर थे उन्होंने बोला है कि नहीं, आपको मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हो। तो मैं जस्ट आपको एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं उनके पास लोग तभी आते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो वो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो ऑब्वियसली उनके आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है, और जब आप अपने क्लाइंट की रीडिंग करते हो तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, सो वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करनी है। आप सिंपल ओम चैंटिंग कर सकते हो 5 से 10 मिनट निकाल के, आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस कर सकते हो। ठीक है, आप रेगुलरली अपना सेज बर्न करके अपने ऑरा को रेगुलरली ऐसे क्लीन कर सकते हो जैसे कार्ड्स को क्लीन करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑरा को क्लीन रख सकते हो। प्लस जब आप नहाओ, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट अगर आप डाल लेते हैं, उससे भी आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाती है। बट कोशिश करें एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट एक रेगुलर मेडिटेशन ज़रूर करके बैठे। इससे 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका ऑरा क्लीन होता है, सेकंड आपकी इंट्यूशन इन्हांस होती है, और जितनी इंट्यूशन आपकी इन्हांस होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स जो हैं वो आपकी आती हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ हमारा हर वीक हमारे वेबिनार्स होते हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं टैरो की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम एवरीवन, आई एम हैप्पी टू सर्व यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो मैं रेगुलरली आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।